40,000 प्लस एप्लीकेशन ऐसी आई हुई हैं जो लोग आज चाहते हैं कि उनको जेंडर चेंज कर दिया जाए, कि उनको औरत को मर्द बना दिया जाए, मर्द को औरत बना दिया जाएगा। और अगर ऐसी बात देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एक मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर ऐसा अगर हो जाएगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि ये क़यामत की निशानियां हैं। होमोसेक्सुअलिटी, लड़की चाहती है मुझे लड़का बना दीजिए, लड़का चाहता है मुझे लड़की बना दीजिए। जब एक बंदा आईडी कार्ड बनवाने जाता है तो वो बताएगा कि उसके अंदर कोई क्या मेल फीलिंग है या फीमेल फीलिंग है, होमोसेक्सुअलिटी आम हो जाएगी। और आगे इस कौम के अंदर से ये जो सिविल सोसाइटी आप देखते हैं, कभी लिबर्टी चौक में खड़े हो रहे थे, मेरा जिस मेरी मर्जी वाली बात है, इन चीज़ों को परवान ना चढ़ाइए। देखिए, एक औरत उसको इनहेरिटेंस मिल रही है, वो कहती है मैं तो मर्द हूँ, मेरे अंदर हार्मोन्स चेंज ऐसी हैं और मेरा जी आईडी कार्ड चेंज किया। हमें इनके राइट्स के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। और एक औरत जो औरतों में बैठती रही है 30 साल या 20 साल अपनी एज में, कल को कहेगी मेरे तो आईडी कार्ड चेंज हो, मुझे और मर्दों के अंदर बैठाया जाए, औरतों के अंदर बैठाया, ये कैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम बात करते हैं जी ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर, जिसका आज ट्रांसजेंडर एक्ट जो 2018 के अंदर पास हुआ, उस ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करते हैं जो आजकल पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे बंदे की ज़ुबान के ऊपर आप सुन रहे हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर एक्ट। देखिए, बेसिकली ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, हमें सबसे पहले उन चीज़ों को देखना है। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के अंदर कौमी असम्बली से पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है। इस ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर होता क्या है कि ट्रांसजेंडर एक्ट लाया क्यों जाता है? सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं जिनको नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल, नंबर 3 मिड सेक्स। मिड सेक्स के अंदर जिनको हम इंटरसेक्स कहते हैं, या पंजाबी या उर्दू में हम लोग मैं हेजड़ा या खुसरा भी कहते हैं। मैं वो बात, क्योंकि हमारी जो लोग सुनते हैं पंजाबी सुनते हैं, मैं उनके लिए बात करूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा तो लोगों को शायद समझ ना आ सके उन चीज़ों की। ये जो एक्ट लेके आया जाता है, ये क्यों लाया जाता है? ये 2018 में इसकी बैकग्राउंड ये थी कि 2015-16 से लेके जो मिड सेक्स लोग थे, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। इन्होंने डी चौक के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोविंशियल, अगर कोई भी रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के अंदर, अपने प्रोविंसेस के अंदर, स्पेशली केपीके के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें राइट्स लिए जा रहे हैं। राइट्स क्या थे? सबसे पहले बात वो करते थे जो इंटरसेक्स जो या मिड सेक्स में या हेजड़े की बात करूंगा, वो लोग कहते थे कि हमारे राइट्स क्या हैं, कि हम भी इंसान हैं। कहते हैं कि ये हमारी गलती तो नहीं है कि हम इंटरसेक्स या मिड सेक्स या हेजड़ा या खुसरा पैदा हुए हैं, ये तो कुदरत की तरफ से है ना। वो अपने राइट्स की बात करते थे। उनके अंदर मैं यहाँ भी बताता चलूँ कि जो मिड सेक्स बंदा है, जो मिड सेक्स है, क्या वो औरत है या मर्द है या क्या है, इनको भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सबसे पहले क्या कई लोग इन मिड सेक्स में ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने आप को फीमेल फील करते हैं। कई मिड सेक्स लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मेल फील करते हैं। कई लोग होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप की जो हार्मोन्स, दोनों टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, मर्द और औरत की क्वालिटीज़ होते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप की जब बात करते हैं, जब मुआशरे में आते हैं, तो मुआशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता, मुआशरा इनको रिस्पेक्ट नहीं देता। ये लोग, ये जो मिड सेक्स थे, इन्होंने अपने राइट्स की आवाज़ बुलंद करना शुरू की, स्पेशली केपी के अंदर, फिर पंजाब, फिर कराची, फिर ये इन्होंने डी चौक के अंदर भी किया। इनके फिर राइट्स की बात जब होना शुरू होती तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट सोचती है कि ये लोग भी इंसान हैं, इनकी भी राइट्स हमें देनी, इनको भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये 2018 के अंदर ये एक ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 आता है। ये क्यों आता है? ये सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए आता है कि इनकी जो राइट्स हैं, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ मोबिलिटी है, राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ हेल्थ है, इस तरह कई राइट्स हैं जो इनका भी हक है, जिससे वो डिप्राइव थे। राइट ऑफ ऑनर है। ये लोग जो ट्रांसजेंडर या मिड सेक्स या इंटरसेक्स जिनकी मैं बात करूँ, या खुसरा या हिजरा की बात कर रहा हूँ, इनको डिप्राइव किया गया हुआ था। अब ये जब राइट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इनको राइट्स के लिए अपने एक बिल लेके आती है असेंबली के अंदर, और असेंबली में वो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पास होता है। उसमें फिर डेफिनेशन आती है ट्रांसजेंडर की, जिससे आजकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं
कि जी ट्रांसजेंडर की जब हम एक आम फहम में बात करें, ट्रांसजेंडर है क्या, इससे फील होता है कि एक ऐसा बंदा है जो मर्द है तो कल को अपने आप को उसे कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जी मुझे तो औरत वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कभी भी किसी एज 30, 35, 40, 18, 20 साल की एज में तो अपने आप को मर्द से औरत या औरत से मर्द करता है। वो ट्रांसजेंडर की अगर हम आम फहम में एक बंदा सोचे क्या हो सकता है, वो डेफिनेशन ऐसी लगती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर 2018 की बात करें, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा होता है कि जी ट्रांसजेंडर है क्या। उसमें मिड सेक्स की बात करते हैं कि वो एक बंदा जो ना मर्द है ना ही औरत है, वो ट्रांसजेंडर है। मींस के वो डेफिनेशन मिड सेक्स के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। लेकिन जो उसकी प्रोटेक्ट राइट्स की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करते हैं, उसके लिए ये एक्ट आता है 2018 में। उसके अंदर लिख दिया जाता है कि हरेसमेंट की बात होती है, राइट्स की बात होती है। सबसे पहले जब राइट्स की बात होती है तो इनके जो राइट्स वो मांग रहे होते हैं, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाता है, राइट्स ऑफ एजुकेशन की बात होती है, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात होती है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्शन उनकी होती है 2018 के एक्ट के मुताबिक। और सबसे बढ़ के इसके अंदर जो इनेक्ट किया जाता है वो होता है हैरेसमेंट, कि ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो मिड सेक्स के अंदर आते हैं, उनको जब ये हमारा जो मुआशरा है उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको इज्जत नहीं देता और उनकी हरेसमेंट होती है, हरेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है, हरेसमेंट ऑफ पर्सन, उनकी हरेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होती है, हरेसमेंट ऑफ पर्सन होती है, हरेसमेंट ऑफ लाइफ होती है, तो वो उनको राइट्स दिए जाते हैं ये एक्ट के तहत कि वो अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट वो पुलिस में फाइल कर सकते हैं और जाके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये मैं एग्रीव्ड हूँ, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मुझे इसकी दाद रसी, जब पुलिस फिर उनकी सुनती है। और सबसे बढ़ के इनका सबसे पहले जो राइट था और इनका जो मुतालबा था कि इनको आईडी कार्ड बना के दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर स्लैब जो उनकी दो कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल, और फिर साथ मिड सेक्स की या ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत उनकी मिड सेक्स की बात करते हुए उनके अंदर लिखवाया जाता है कि ये मिड सेक्स लोग हैं, इनका आप उसके आईडी कार्ड के अंदर एंट्रेंस होगी। जब उनको आईडी कार्ड इशू हो गया इस एक्ट के तहत, अब उनको राइट से, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ स्पोर्ट्स, every type of rights which covers by our constitution 1973, तो सारे राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो हरेसमेंट की बात थी वो भी इस एक्ट के तहत इनेक्ट किया गया ताकि उनको हरेसमेंट से बचाया जा सके। मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी की बात की जा रही है कि एक मर्द मर्द से शादी कर सकता है, कि एक औरत औरत से शादी कर सकता है, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ये लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। लॉ जो अभी 2022 अमेंडमेंट आई है ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर, उसमें ये बड़ा क्लियर था कि एक बंदा जो कहता है कि मैं मर्द हूँ तो मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए, या औरत है मुझे मर्द डिक्लेयर किया जाए, उसके लिए वो बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को मेडिकली फीलिंग्स ऐसी हैं, बाय बर्थ उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं कि मैं तो मर्द था या मैं औरत थी, उसकी वो बात करता है कि उसको मेडिकल बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड बताएगा आया कि ऐसी हार्मोन्स चेंजेस इसके अंदर बाय बर्थ थी कि इसको डिक्लेयर किया जाए मर्द। और वो मेडिकल बोर्ड की बात करते हैं कि मेडिकल बोर्ड कल को इसको डिक्लेयर करेगा। ये नहीं है कि एक बंदा आए कि जी मैं मर्द हूं और मुझे ऑर्डर डिक्लेयर किया जाए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत। ये इंटरप्रेट जो लोगों ने किया, ये अजम्पशन की है, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे तो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। कल को एक बंदा, एक औरत है, उसको लगता है कि जी मुझे तो मेरे भाई के मुताबिक प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल रहा, वो 18 साल की एज के बाद कहेगी मैं तो मर्द औरत थी, मुझे अब औरत, मेरे अंदर ऐसे हार्मोन चेंजेस आ गए, मैं तो अपने आप को मर्द फील कर रही हूँ, मुझे मर्द डिक्लेयर किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या इसी तरह मर्द है वो कहे कि मुझे औरत डिक्लेयर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अजम्पशन बेस्ड चीज़ें हैं। ऐसा देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एक मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर ऐसा अगर हो जाएगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि ये क़यामत की निशानियां हैं। होमोसेक्सुअलिटी ये क़यामत की, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसा होने चाहिए। अगर हमारे पास इस्लामिक शरीयत काउंसिल मौजूद है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हमारे जो भी लॉज बनते हैं हमारे शरीयत के मुताबिक बनते हैं, कुरान और सुन्ना के मुताबिक बनते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है बेस करता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाए, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम के अंदर गुनाह है, ये क़यामत की निशानी है। इसको कभी भी हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते इन लॉज में। मैं अपने व्यूवर से ये ज़रूर आज कहूँगा कि प्लीज़ ये जो सोशल मीडिया की जंग है ना, इसमें ये बहती गंगा जो होती है इसमें अपने हाथ ना धो लिया करें।
हमेशा कोई एक्ट है, कोई अमेंडमेंट है, उसको प्लीज गो थ्रू करें। आप ये नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये एक आवाज चला दी किसी भी, मैं पीटीआई की बात नहीं करता, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, मैं नून लीग की बात नहीं, ये मेरे हैसुल कौम, हम सबका एक प्रॉब्लम है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग देखते नहीं लॉज को। यार 2018 के एक्ट को तो देखो सबसे पहले, उसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ मिड सेक्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर का वर्ड उस टाइम एक गलत ऐड हुआ है, ट्रांसजेंडर का वर्ड ऐड नहीं होना चाहिए था, उसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए। ये गलत चीज़ें हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो कर रहे हैं कि जी ये हम होमोसेक्सुअलिटी आम हो जाएगी, ये मर्द से औरत शादी कर रही होगी, मर्द से मर्द, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस बिल को, ये जो एक्ट, अभी एक बिल है, अभी एक्ट नहीं बना, इस बिल को जरूर पढ़िए। इसमें प्रोटेक्शन और राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर की बात हुई है कि उनको राइट्स दिए जाएं, उनको हरेसमेंट से बचाया जाए, इसकी बात करते हैं। ये नहीं है कि उनको औरत को मर्द बना दिया जाएगा, मर्द को औरत बना दिया जाएगा। अगर ऐसी बात किसी हार्मोन्स चेंज की हुई भी है तो वो कहते हैं मेडिकल बोर्ड होगा। अभी इस चीज़ को चैलेंज कर दिया कि जैसे सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के जिनका तौले, उनको चैलेंज भी किया है। वो कहते हैं कि हमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स इंजंक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना, और ऐसा आप ज़हन से निकाल दीजिए कि कभी कोई ऐसा लॉ पास होगा जो इसके अगेंस्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होने चाहिए। देखिए आजकल जो हम लोग इस एक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को चाहिए, एक लॉ अवेयरनेस तो मौजूद है, होनी भी चाहिए। हर मिनहसुल कौम, मैं हूँ, मेरे जो नाजरीन, जो व्यूअर्स हैं या हमारा ये चैनल, इनको चाहिए कि लोगों के अंदर ऐसी अवेयरनेस करें, लेके एजुकेट करें लोगों को कि प्लीज़ इस लॉ को, इस अमेंडमेंट को ज़रूर देखिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करते हुए ये ना करके होमोसेक्सुअलिटी आम हो जाएगी, और आगे इस कौम के अंदर से ये जो सिविल सोसाइटी आप देखते हैं, कभी लिबर्टी चौक में खड़े हो रहे थे, मेरा जिस मेरी मर्जी वाली बातें, इन चीज़ों को परवाह ना चढ़ाइए, बल्कि इस एक्ट को, इस लॉ को जरूर पढ़िए जो प्रोटेक्शन ऑफ मिड सेक्स या ट्रांसजेंडर की बात कर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करता है, उनकी हरेसमेंट के अगेंस्ट बात करता है कि लोगों को चाहिए कि इनको हरेस ना करें, ये भी इंसान है, इनको उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह एक मर्द या औरत को हम ट्रीट करते हैं। जिस तरह एक औरत को हरेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए मैं आपको इनके लिए बड़ा सर्विस शुरू की है कि अगर आप जिस तरह 15 की एक सर्विस पुलिस में, इसी तरह 1155 की कौन सा मुझे याद नहीं है कौन सी कैसे सर्विस पीटीआई गवर्नमेंट शुरू की थी, जो औरत को राइट्स देती है कि अगर उनको कोई हरेस करता है उस पर कॉल करें, उनको उसकी जो ग्रीवियंस है उसको उसी वक्त रिड्रेस किया जाएगा। इसी तरह ये लोग भी जो हैं अपने राइट्स की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, हमें इनके राइट्स के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। इनको अगर को हरेस कर रहे हैं तो हमें उनके हरेसमेंट के जिसको जो एक्ट है उसमें साथ खड़ा होना चाहिए। इनको भी राइट ऑफ एजुकेशन है, इनको भी राइट ऑफ लाइफ है, इनको भी राइट ऑफ हेल्थ केयर है, इनको भी राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इनको भी राइट ऑफ जॉब है, इनको भी राइट ऑफ असेंबली है, इनको भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या ये इंसान नहीं है? ये भी इंसान है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है इनको प्रोटेक्ट करता है। देखिए रियासत की मैं बात करूं अगर ट्रांसजेंडर पे, तो रियासत को भी आजकल बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 40,000 प्लस एप्लीकेशन ऐसी आई हुई हैं जो लोग आज चाहते हैं कि उनको जेंडर चेंज कर दिया जाए। लड़की चाहती है मुझे लड़का बना दिए, लड़का चाहता है मुझे लड़की बना दी जाए। ये 36,000 प्लस ये दोनों जेंडर चेंज की ये एप्लीकेशंस हैं। गवर्नमेंट ने कभी ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर एक्ट नहीं किया, और गवर्नमेंट चाहती, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट या आज नून लीग की गवर्नमेंट है, तो इनको जो रियासत है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, रियासत फेसेस कर। रियासत को चाहिए, मैं अगर रियासत आज क्या करना चाहती है कि 18 साल जब एक बंदा आईडी कार्ड बनवाने जाता है तो वो बताएगा कि उसके अंदर कोई क्या मेल फीलिंग है या फीमेल फीलिंग है, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी है। क्योंकि लोग किसी के अगर घर मिड सेक्स पैदा हो जाता है, लोग उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, उसे घर से निकाल देते। ये एक मिनहसुल कौम, हमें अपनी एक चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि अगर कोई एक ट्रांसजेंडर है उसे सोसाइटी को एक्सेप्टेंस के लिए लॉ लेके आए हैं कि उसको भी राइट्स है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर कोई अपने आईडी कार्ड के अंदर बताता है जब वो बने जाता है कि मैं मेल हूं, तो उसको भी ट्रांसजेंडर या मिड सेक्स को कि मेरे अंदर मेल क्वालिटीज़ हैं, तो उसको भी राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे दिया गया इस एक्ट के तहत। उसको भी राइट वही मिलेगा जो उसके भाई को मिल रहा है। अगर औरत वो बताती है कि जी मेरे अंदर क्वालिटीज़ फीमेल वाली हैं, जब 18 साल में उसका आईडी कार्ड बन रहा है, तो वो उसको वही राइट मिलेगा, राइट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जब उनके फादर की डेथ हो या मदर की डेथ होती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस वही राइट उसी को भी मिलेगा। ये नहीं कि उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा कि वो मिड सेक्स है। मिड सेक्स को भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया है एज पर क्वालिटीज ऑफ पर्सन, कि उसके अंदर फीमेल क्वालिटीज हैं या उसके अंदर जो हार्मोन चेंज मेल वाली, वो बताएगा।
मेडिकल बोर्ड भी बैठाने के, मेडिकल बोर्ड की भी शरीयत काउंसिल भी इसके अंदर सजेस्ट कर रही है कैसे कीजिए। ये इन चीज़ों को देखिए, ये लॉज हैं, ये बाय द टाइम चेंज होने थे, इसलिए अमेंडमेंट इसलिए लेके आ रहे हैं कि इसको बेहतर किया जाए। मिड सेक्स की बात जो हो रही है इनको बेहतर किया जाए ताकि किसी को राइट से डिप्राइव ना किया। अगर किसी को देखें, अगर आज ये राइट दे दिया जाए कि एक बंदे की 30 साल एज है या 20 साल एज है, पहले उसने डिक्लेयर किया हो कि मैं मर्द हूँ क्या मैं औरत हूँ, आज उसके फादर की जब डेथ होती है और वो कहता है मैं तो औरत या मर्द, कोई भी रिस्पेक्टिव चेंजिंग करता है, औरत कहती मैं मर्द बनती हूँ, मर्द कहता मैं औरत बन, वो तो डायरेक्ट उसके हिट राइट ऑफ इनहेरिटेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। और ये देखिए, एक औरत उसको इनहेरिटेंस मिल रही है, वो कहती है मैं तो मर्द हूँ, मेरे तो हार्मोन्स चेंज ऐसी हैं और मेरा जी आईडी कार्ड चेंज किया, ये तो डायरेक्ट हिट होगा, फिर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये इससे बड़ी प्रॉब्लम्स बनेंगी। और फिर एक बंदा जो, एक औरत जो औरतों में बैठती रही है 30 साल या 20 साल अपनी एज में, कल को कहेगा मेरे तो आईडी कार्ड चेंज हो, मुझे और मर्दों के अंदर बैठाया जाए, औरतों के अंदर बैठाया, ये कैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? ऐसे लॉस नहीं हो सकते। जो 18 ईयर्स ऑफ एज पे जब वो आईडी कार्ड बनवा रहे होते हैं, उनके अंदर उनको फील होता है कि मैं मर्द हूँ वाली, मेरे अंदर हार्मोन्स या जेनिटल चेंजेस थी या औरत वाली, वो अंदर लिखवाएगा, उसके मुताबिक उसकी इनहेरिटेंस में। ये इन चीज़ों की, ये जो रियासत है, रियासत का काम माँ वाला होता है और माँ कभी नहीं चाहती कि किसी को डिप्राइव करे, और माँ डिप्राइव नहीं करती, माँ वही करती है जो उसको अपने बच्चों के अंदर नजर आता है। और मिड सेक्स जो है या ट्रांसजेंडर हैं, ये एक्ट प्रोटेक्शन का है और ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करता है, और ये इन्हीं की अभी बात हो रही है इसके अंदर भी। देखिए, सोसाइटी में मैं लोगों को बताता चलूँ कि ऐसा कोई नहीं होने जा रहा लॉ पास कि जब कल को कोई आया कि मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए और अपने जो राइट्स हैं, राइट्स को डिप्राइव करने के, दूसरे भाई या बहन को करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा।